अधूरी जीत से पूरी उड़ान तक। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। आरव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, परंतु संसाधनों की कमी हमेशा उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी होती रही। संघर्ष की शुरुआत। गांव में केवल एक सरकारी स्कूल था जहां पढ़ाई का स्तर बहुत साधारण था। आरव को सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बनेगा, लेकिन कोचिंग, किताबें और गाइडेंस सब कुछ उसके लिए एक सपने की तरह था। उसने अपने गांव के बाहर कभी कोई बड़ा शहर नहीं देखा था, लेकिन उसके सपने शहरों से भी बड़े थे। हर दिन स्कूल से लौटकर वह खेतों में अपने पिता की मदद करता और फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त अक्सर कहते थे, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिरकार खेत ही संभालने हैं। पर आरव जानता था कि वह कुछ अलग करना चाहता है। वह जानता था कि उसकी उड़ान केवल धर्मपुर तक सीमित नहीं है। पहला असफल प्रयास। 12वीं की परीक्षा में उसने अच्छे अंक लाए। वह चाहता था कि वह आईआईटी की परीक्षा दे, लेकिन न तो उसके पास कोचिंग थी, न गाइडेंस। उसने खुद ही पुराने पेपर्स और यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू किया। उस साल उसने आईआईटी की परीक्षा दी, पर सफल नहीं हो सका। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। कुछ दिनों तक वह टूट गया, चुपचाप हो गया। लेकिन उसके पिता ने एक रात कहा, ग्रेटर देन बेटा, अगर सपना बड़ा है तो रास्ते भी लंबे होंगे। हार वही मानता है जिसे मंजिल पर यकीन नहीं होता। इन शब्दों ने आरव को फिर से खड़ा कर दिया। उसने तय किया कि वह एक और साल मेहनत करेगा। दूसरा प्रयास और नई ऊर्जा। इस बार वह और ज्यादा अनुशासित हो गया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में खेतों में काम करता और रात को फिर से पढ़ता। किताबें उधार लेकर पढ़ता, नेट की स्पीड कम थी फिर भी ऑनलाइन लेक्चर देखता। इस साल उसे एक स्थानीय एनजीओ ने स्पॉन्सर किया, किताबें और एक सेकंड हैंड लैपटॉप दिया। यह उसके लिए वरदान था। जब दोबारा परीक्षा हुई तो उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। परिणाम आया, वह आईआईटी में चयनित हो गया। गांव में पहली बार किसी छात्र ने आईआईटी क्लियर किया था। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशियों के आंसू। नई दुनिया की शुरुआत। आईआईटी जाना उसके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। वहां के स्टूडेंट स्मार्ट थे, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे, टेक्नोलॉजी से परिचित थे। पहली बार आरव को लगा कि वह बहुत पीछे है। शुरुआत में वह शर्मिंदा रहता, सवाल पूछने से डरता, क्लास में सबसे पीछे बैठता। पर उसने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को कभी कम नहीं आंकूंगा। उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, अपने बैचमेट से मदद ली, हर दिन कुछ नया सीखा। वह हर उस डर से लड़ा जिसने उसे पीछे खींचना चाहा। 3 साल बाद वह न सिर्फ क्लास का टॉपर बना बल्कि एक स्टार्टअप आइडिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी जीता। गांव की वापसी और एक नई शुरुआत। डिग्री के बाद आरव को बड़ी कंपनियों से ऑफर मिले, लेकिन उसने सोचा, मैं वहां जाऊंगा जहां से चला था। वह धर्मपुर वापस आया। लोग हैरान थे, आईआईटी पढ़ा लड़का गांव क्यों आया? पर आरव ने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला। वहां बच्चों को फ्री कोचिंग देने लगा, उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ा। एक मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की और हर घर तक किताबें पहुंचाईं। अब धर्मपुर से हर साल दर्जनों बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बनते हैं। उपसंहार। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अगर जज्बा और आत्मविश्वास हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। ग्रेटर देन सपनों को साकार करने के लिए उड़ान जरूरी होती है, और उड़ान के लिए पंख नहीं, आत्मविश्वास चाहिए होता है।